नमस्कार साथियों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आपसे पुनः यही आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपको इसके बारे में कमेंट लिखना है तो ज़रूर अपनी राय भी दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून 2025 के बारे में सुनवाई हुई। पहले जो सुनवाई हुई थी वो 3 मेंबर बेंच के सामने हुई। अब चूंकि संजीव खन्ना जी रिटायर हो गए हैं, अब नई बेंच बनी है जिसमें एक मिस्टर BR गवाई और दूसरे कोई जज है, उनकी जज के सामने सुनी। कपिल सिब्बल और जो सिंघवी थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे, वो ये चाहते थे कि आज कोई अंतरिम ऑर्डर मिले। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आप मुझे बताइए, अगर कोई स्ट्रॉन्ग आपका आर्ग्यूमेंट है तो हम इसमें आपको स्टे दे देंगे। अगर आपका आर्ग्यूमेंट नहीं, आपकी कोई दलील नहीं है खास, तो हम स्टे कैसे दे सकते हैं। एक बात उन्होंने समझाई कि जो संसद को कानून पास करने की इजाज़त है। दूसरा उन्होंने पूछा कि वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में सवाल पूछा गया कि सरकार जो है कब्ज़ा करना चाहती है, वो रजिस्ट्री मांगना चाहती है। 400-500 साल की जो मस्जिदें होंगी, दरसगाहें होंगी, उनकी कहाँ से रजिस्ट्री लाएंगे। इस सिलसिले में जज साहब ने पूछा कि हम ये बताइए कि वक्फ बोर्ड कब से बना है। तो उन्होंने कहा कि 1923 से ये वक्फ बोर्ड बना है। तो उस टाइम क्या रजिस्ट्री करवाना ज़रूरी था? कपिल साहब ने कहा हाँ जी ज़रूरी था। इसके बाद कहा छोड़िए, वो तो अंग्रेज़ों का ज़माना था। अब हिंदुस्तान की जब आज़ादी हुई 1947 में, उसके बाद 54 के बाद वक्फ एक्ट बना हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार, क्या उसमें भी रजिस्ट्री करना ज़रूरी थी? तो कपिल साहब ने कहा कि हाँ थी। तो जज साहब ने कहा तो इस बार अगर रजिस्ट्री के बिना ही आप चाहते हो तो इसका क्या कारण है। तो रजिस्ट्री अगर होनी चाहिए तो ज़बानी काम तो चलता नहीं। अगर आपके पास ये आपको बताना पड़ेगा किसने दान दी है, अल्लाह के नाम दी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी, इसमें दूसरा बिंदु था कि हिंदू या नॉन मुस्लिम उसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह को जो दान दी गई प्रॉपर्टी हो तो उस पर गैर मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कोई भी अल्लाह के नाम से दे सकता है, हिंदू भी दे सकता है, क्रिश्चियन भी दे सकता है, सिख भी दे सकता है। तो जय साहब ने कहा जब वो दे सकते हैं तो उसमें नॉन मुस्लिम रखने में क्या दिक्कत है। तो कपिल साहब को, जो हमारे सरकारी वकील थे तुषार साहब, उन्होंने कहा कि ये आप जो बता रहे हैं कपिल साहब, इसको रिकॉर्ड में लीजिए, इसको नोट कीजिए, ताकि ये कल मुकर ना जाए। कल दोबारा उसकी वो जो कार्रवाई है चालू रहेगी। दूसरी बात कही कि ये जी कपिल साहब ने की, और जो अभिषेक मनु सिंघवी है उन्होंने कहा कि ये धर्म का जो स्वतंत्रता है उसके खिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी का मसला है, धर्म के खिलाफ कैसा हो सकता है। अगर धर्म के खिलाफ है तो ये संविधान को ही डिसाइड करे कि ये जो संविधान में दी हुई है अल्पसंख्यकों को जो सुरक्षा दी हुई, क्या उसका हनन हो रहा है। तो उसमें अभी जो दलील है तुषार साहब को कल देनी है। तो मेरा ये विचार है, अगर ये धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही व्याख्या कर सकती कि अगर ये कानून के खिलाफ है। जब ये बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कंसेप्ट हुआ था, तब तो 14 जज होते थे सुप्रीम कोर्ट में और 5 मेंबर की बेंच को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहा जाता था। लेकिन अगर आप 34 जज है तो अगर 7 हो, 9 हो, ज़्यादा 11 जज हो
तो ठीक रहेगा। पूरी पूरी तरह से उसको व्याख्या की जाएगी, पूरा डेफिनेशन देखा जाएगा किस तरह से ये कानून के खिलाफ है। जो 1995 का जो कानून है, 1995 तक भी रजिस्ट्री ज़रूरी थी। 2013 में तो वो जो भी जिस पर भी उंगली वक्फ बोर्ड डाले तो वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाती थी। और उसे ये देखा गया, ये सरकारी वकील ने भी बताया गया कि उससे ये हुआ कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ पर भी उंगली रखी गई वो कहा गया कि ये जी अल्लाह के नाम दी हुई प्रॉपर्टी, उसको बेचा नहीं सकता, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। इस तरह से सरकारी ज़मीनों पर जो माफिया चाहता है वो कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन कल दोबारा सुनवाई होगी, हमें कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि फाइनल डिसीजन जो है क्या होगा, या आगे के लिए नई तारीख दी जाएगी। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए।